उद्गम स्थल के पावन भूमि पर एसडीएम ने किया ध्वजारोहण, दिया संदेश। माउटांडा आदि मां गंगा गोमती उद्गम स्थल पर कई नगर एसडीएम शिखा शुक्ला ने किया ध्वजारोहण। गोमती उद्गम स्थल पर स्थानीय युवकों एवं स्कूल के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। गोमती उद्गम स्थल पर शिखा शुक्ला एसडीएम एवं तहसीलदार जनार्दन ने पहुंचकर किया ध्वजारोहण। फिर सभी को मंच के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस के महत्व के बारे में जानकारी दी। एसडीएम से प्रभावित होकर लोगों ने एसडीएम के साथ सेल्फी ली। उसके बाद आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अंतर्गत अमृत महोत्सव के तहत गोमती उद्गम स्थल से कस्बा माउटांडा में तिरंगा रैली के साथ यात्रा की और तिरंगा झंडा के महत्व के बारे में जानकारी दी। कहा कि सभी लोग तिरंगा झंडा सम्मान पूर्वक रखें, इधर उधर ना फेंकें, झंडे को काटे पीटे ना, गंदा ना करें। तिरंगा झंडा को सम्मान पूर्वक उतार कर सुरक्षित स्थान पर रखें या तहसील कलीनगर में आकर जमा कर दें। आपको बताते चलें कि कलीनगर तहसील, गोमती उद्गम स्थल, माउटांडा, नगर पंचायत कलीनगर, स्कूल सहित आदि स्थानों पर एसडीएम शिखा शुक्ला ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान शिखा शुक्ला एसडीएम ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आज ये मेरी पहली पोस्टिंग है और ये पहला स्वतंत्रता दिवस है जिसमें मैं फ्लैग होस्टिंग कर रही हूँ। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है और यहाँ जितने भी लोग हैं मुझे लग रहा है ये सारे बच्चे हैं और सारे यंगस्टर्स हैं। सो आज़ादी का मतलब फिलहाल मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज करना नहीं है कि आप 1857 में जाइए और शहीदों को याद करना अच्छी बात है, बट इट्स टाइम कि आप डिटरमाइन करिए कि आपके लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव क्या है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज यंगस्टर्स, एज द यूथ ऑफ द नेशन। ये बच्चे हैं, मेरी सबसे अपील ये है कि अपने जीवन का एक उद्देश्य तो बनाइए। सबसे पहले खुद को किसी लेवल पे लाइए, क्योंकि अगर आप खुद किसी लायक नहीं है तो आप किसी का भला नहीं कर सकते। ठीक है, पहले खुद काबिल बनिए और देन अपने माइंड में हमेशा एक बात रखिए कि गांधी जी कह के गए थे कि जब तक जो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति खड़ा है, अंत्योदय, जब तक उसका कुछ अच्छा नहीं हो जाता, जब तक वो एक अच्छे लेवल पे नहीं आ जाता, तब तक आप स्वतंत्र नहीं हैं। तो आपके जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में हम में से बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छी अच्छी नौकरियाँ छोड़ के यहाँ सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि ये नौकरी हमें मौका देती है कि हम अपने अलावा भी और लोगों के लिए कुछ कर सकें। और वो कुछ करने का मतलब सिर्फ देश की सरहद पर जाके जान लेना नहीं होता। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर मैंने कहीं सफाई भी करवा दी, अगर मैंने इतना इंश्योर कर लिया कि कहीं लाइट की पर्याप्त व्यवस्था रहे जहाँ आवश्यकता है, शौचालय बन जाए, महिलाओं की सुरक्षा और व्यवस्था हो सके, महिलाओं की शिक्षा हो सके, तो वो भी देश सेवा है। और हर व्यक्ति अपने लेवल पर देश सेवा कर सकता है। ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों में ट्रैफिक लाइट क्रॉस मत कीजिए, रेड लाइट का सम्मान करिए, पार्किंग के लिए लड़ाई मत करिए। दिल्ली वगैरह में पार्किंग के लिए मर्डर हो जाते हैं। ठीक है, रोड एक्सीडेंट्स, जो रोड रेज बोलते हैं, रोड्स पे आप गालियाँ देते हुए चलते हैं। ठीक है, ओवर स्पीडिंग, छोटी छोटी चीजें। अपने घर को साफ किया, सामने वाले के यहाँ कूड़ा डाल दिया। ठीक, माने बहुत नॉर्मल बातें हैं ये। अपनी बाउंड्री करवाई, सामने वाले की 10 मीटर जगह मार दी। आधे विवाद हमारे पास यही आते हैं। ठीक है, छोटे छोटी चीजें करना शुरू कर दीजिए, ये सोच के अपना काम ईमानदारी से करना है। यकीन मानिए आधी से ज्यादा समस्याएं देश की सॉल्व हो जाएंगी अगर हर व्यक्ति ईमानदारी से अपना काम करना शुरू कर दे। बच्चे ईमानदारी से पढ़ लें, देश के युवा ईमानदारी से अपनी नौकरियां करें, समय से निकलें, ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, घरों में सभ्यता से रहें, अपने घरों की महिलाओं का सम्मान करें। इतने से ही देश की स्थिति सुधर जाएगी। आपको मार्टियर बनने की जरूरत नहीं है, शहीद होने की आवश्यकता नहीं है। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव में ये रिजॉल्व लीजिए कि अपना काम ईमानदारी से करना है और हर दिन कम से कम एक इंसान के लिए कुछ अच्छा करना है कि जब आप अपने घर वापस जाएं तो आपको सेटिस्फेक्शन हो। चाहे वो फिर यही हो कि आपने किसी दिव्यांग व्यक्ति को रास्ता पार करा दिया है, या इस तरह की छोटी छोटी चीजें करके देखिए, अच्छा लगेगा। इतने से ही आपकी देश सेवा हो जाएगी, मेरी यही गुजारिश है। और सबसे पहले अपने तहसील लेवल पे आसपास सफाई रखिए, अगल बगल चीजों को अच्छा रखिए, लड़ाई झगड़े मत करिए और खेत की पेड़ बढ़ा के दूसरे का खेत अपने यहाँ मत लीजिए। ठीक है, इतना पर्याप्त होगा। धन्यवाद। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के रूप में पूरे देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और ये आज़ादी हम लोगों को ऐसे ही नहीं मिली है, इसमें हमारे पूर्वज लोगों ने बहुत सारी कुर्बानी दी है।
आपके जो कार्य देख रहे हैं लगातार, आप बहुत ही ईमानदारी से और अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे। और पहली आपकी शायद पोस्टिंग है, कुछ हमने आपके बारे में जाना भी, यूट्यूब के माध्यम से भी पता लगा कि आपके पिताजी एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए थे, माताजी ने काफ़ी संघर्ष किया, उसके बाद आप इस मुकाम तक पहुँचे। तो यहाँ पर आपने ध्वजारोहण किया है, तो क्या देश को संदेश देना चाहेंगे? और आज कलीनगर तहसील में किस किस जगह आपने ध्वजारोहण किया है और पद यात्रा भी की है? जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने मुझसे ये प्रश्न किया। ये मेरी पहली पोस्टिंग है पीलीभीत में, और आज ये पहला 15 अगस्त है जब मैंने फ्लैग होस्टिंग की है, तो आज का दिन मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। और आज सबसे पहले हमने अपने तहसील स्तर से ही प्रारंभ किया था। सबसे पहले सुबह हमने वहाँ ध्वजारोहण किया, उसके बाद माननीय विधायक जी का प्रोग्राम था प्रयागराज सरोवर पे, तो वहाँ पे उनके साथ थे हम। उसके बाद ये बाल विद्या मंदिर, यहाँ पे हमने ध्वजारोहण किया, और अंत में अभी हम गोमती उद्गम स्थल पे आए थे और यहाँ भी हमने ध्वजारोहण किया। इसके बाद ये तिरंगा रैली प्रारंभ हुई, जिसको हमने ही तिरंगा दिखाकर प्रारंभ कराया, और देश के युवाओं का उत्साह देख के बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर जो आज़ादी का ये 75वीं वर्षगांठ है, इसे एक बहुत बड़े फेस्टिवल के तौर पे पूरे देश में मनाया जा रहा है। और मेरा प्रयास यही है कि अपने स्तर पर मैं जितना भी अच्छा कार्य कर सकूं और अधिक से अधिक लोगों की समस्याओं का निदान कर सकूं, जो भी मेरे अधिकार क्षेत्र में है। और देश के युवाओं के लिए भी मेरा यही संदेश है कि स्वतंत्रता का मायने ये है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने स्तर पर अपना कार्य ईमानदारी से करे। अगर हम सभी लोग अपने अपने स्तर पर अपना कार्य पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा से करने लगेंगे, और इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हमारी स्वतंत्रता वहीं तक है जहाँ तक हमारी नाक है, उसके बाद अगले व्यक्ति का अधिकार क्षेत्र शुरू हो जाता है, और इसको ध्यान में रखते हुए हम दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने लगेंगे, उस दिन से शायद हमारे देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। तो मैं लोगों से यही अपील करती हूँ कि आप अपने अधिकारों के साथ साथ, अपनी स्वतंत्रता के साथ साथ दूसरों की स्वतंत्रता और उनके अधिकारों का भी सम्मान कीजिए, और पूरी ईमानदारी से और पूरी निष्ठा से अपना कार्य कीजिए। संभवतः यही हमारे देश के शहीदों के लिए सबसे बड़ा हमारा ट्रिब्यूट होगा। जैसा कि आपने अभी कहा था कि आप कानून के छोटे छोटे नियमों को फॉलो करो, वो भी एक देशभक्ति है। शिकायत है कि जो मान लीजिए जो भी एक देशभक्ति है, शिकायत कर रहे हैं जो रोड जर्जर हालत में है, तो आप सही कराया जाए आपके द्वारा। एक्चुअली ये रोड PWD के उसमें आती है, तो मैंने BDO साहब से पहले भी बात करी थी। अब मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगी कि लग के ये कार्य मैं सबसे पहले स्तर पर कंप्लीट करूँ, ताकि यहाँ पे, चूँकि वही होता है ना कि जब अलग अलग विभाग होते हैं तो थोड़ा सा चीज़ें समय ले लेती हैं कई बार, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सुनेंगे और ये कार्य जल्दी ही करवाएंगे। धन्यवाद, आपसे बातचीत करिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी कोई खबर के साथ में। तब तक के लिए मैं मनोज कुमार आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।